Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इससे पहले वाले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कॉपर टू सल्फेट की ही इलेक्ट्रोलिसिस की थी, लेकिन वहां पे हमने प्लेटिनम को एज इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोड हम कॉपर का ही यूज करेंगे। दिस टॉपिक इज बेसिकली, इसका एक और नाम भी है पेपर में, इस नाम से भी पूछी जा सकती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसका दूसरा नाम भी हम यहाँ पे लिखेंगे, या दूसरा हेडिंग भी इसका अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा, क्या है इसका, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बेसिकली यहां पे कॉपर की प्यूरिफिकेशन होती है, ठीक है। कॉपर मेटल की क्या होती है बेटा, प्यूरिफिकेशन होती है। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं इसको, और एक तो आपकी बुक वालों के मुताबिक जो हेडिंग है वो भी मैंने दिया है यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और दूसरा हेडिंग भी दिया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखिए जो कॉपर हम नॉर्मली ऑब्टेन करते हैं ना बेटा ओर से, वो इम्प्योर होता है, ठीक है। उसके अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह जो इम्प्योरिटी है वो इसके साथ अटैच होता है। ऐसे इम्प्योर कॉपर को ना बेटा कॉपर ब्लिस्टर कहा जाता है। तो इस कॉपर ब्लिस्टर से या इम्प्योर कॉपर से हम क्या करेंगे बेटा, प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से उसको निकाल के रिफाइन करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हमने पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, कॉपर मेटल, द कॉपर मेटल obtained from its ore are usually impure। ये क्या होता है बेटा, impure होता है। they contain impurities like zinc, iron, silver and gold। These impurities are removed by using electrolysis। हम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इस प्रोसेस को, इस इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी कहते हैं। अब इसकी पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बाद इसकी वर्किंग करेंगे, और फिर हम इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पेपर के हवाले से, यहां से ये पेपर में आ सकता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बेटा। याद रखिएगा बेटा, इसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पहला पॉइंट है बेटा, देखिए हमारे पास दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे ना, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर का होगा। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर का ही होगा, लेकिन एक कॉपर यहां पे प्योर होगा, दूसरा इम्प्योर होगा। मतलब आपके पास ये दो रॉड्स आ गए, ठीक है ना, दोनों रॉड आपने किसके लेने, कॉपर के लेने। एक वो रॉड लेनी है जिसमें इम्प्योर कॉपर है, जिसको हमने कॉपर ब्लिस्टर कहा, जिसके साथ इम्प्योरिटीज है, और दूसरा आपने प्योर रॉड या प्योर कॉपर का एक रॉड लेनी है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो। एंड रिमेंबर दैट जो इम्प्योर हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, इम्प्योर कॉपर रॉड होगा, वो एनोड के तौर पे काम करेगा, और जो प्योर होगा वो क्या करेगा, कैथोड के तौर पे। जो इम्प्योर
कॉपर रॉड होगा बेटा वो एनोड के तौर पे काम करेगा, और जो प्योर होगा वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आई रिपीट माई पॉइंट, ठीक है। द इम्प्योर कॉपर रॉड एक्ट एज एनोड while the pure copper rod will act as a cathode। ठीक है, तो यहां पे हम यही पॉइंट को जरा मेंशन करते हैं। यहां पे क्या होंगे बेटा, जो इम्प्योर कॉपर रॉड act as anode and the pure copper rod act as cathode। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। अगला पॉइंट बेटा इसमें, द इलेक्ट्रोलाइट is an aqueous solution of copper sulfate having little amount of H2SO4। ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि H2SO4 क्यों इस्तेमाल किया जाता है लिटिल अमाउंट में। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, वो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट इज द इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे द इलेक्ट्रोलाइट्स are ionized as follow। ठीक है, as follow। अच्छा, इसमें ना बेटा हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे आयंस को जरा लिखना चाहे तो एक तो बेटा देखिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा। ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, रिवर्सिबली डिसोसिएट इनटू किसमें जाएगा बेटा, एक तो कॉपर के आयंस में जाएंगे Cu+2 एक्वस में जाएंगे, साथ में सल्फेट -2 एक्वस में जाएंगे। एक तो ये हमारा आयंस होंगे, दूसरा वाटर खुद भी जो है ना बेटा यहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। वाटर खुद इटसेल्फ लिक्विड होता है, जब ये डिसोसिएट होता है ना बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, then they will form hydrogen ions aqueous plus hydroxide ion aqueous। Similarly little amount में सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने यूज किया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होगा बेटा, H2SO4, ये लिक्विड होता है, जब ये वाटर में पानी के अंदर जब डिसोसिएट हो जाएंगे they will form हाइड्रोजन आयन H positive aqueous प्लस सल्फेट -2 एक्वस। ठीक है, तो ये these ions are basically present in the electrolyte। ठीक है, अच्छा कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होगा। अगला पॉइंट बेटा इसमें, बैटरी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करनी है, बैटरी यूज करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होगा ना बेटा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बैटरी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बेटा थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद मैं इसका डायग्राम बनाता हूं बेटा, इसके अंदर कैसे होगा डायग्राम, मैं डायग्राम को और साथ में वर्किंग को ना बेटा साथ में मैं एलोबरेट करता हूं, साथ में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ साथ हम यहाँ पे रिएक्शंस को भी यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डायग्राम बड़ा सिंपल सा है बेटा। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर होगा, इस तरह के कंटेनर होंगे बेटा, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है बेटा, इस कंटेनर के अंदर हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट लेनी है, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा
That electrolyte is basically the aqueous solution of copper 2 sulfate. कॉपर 2 सल्फेट हमारा यहाँ पे क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयंस होंगे वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आयंस क्या क्या यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। और ये तमाम आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, उसके अंदर एक तो हमारे पास आयंस होंगे बेटा, कॉपर के आयंस होंगे Cu पॉजिटिव +2, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें हम लिखेंगे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और साथ में अगर हम यहाँ पे लिखे सल्फेट। अच्छा, मैं कॉपर का एक और आयन भी लिख देता हूँ ताकि ना थोड़ा सा हमारा और जो है ये कंप्लीट हो जाए। चले, अब इसमें दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होंगे। अच्छा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दोनों की थिकनेस को मैं अलग अलग शो करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये प्योर कॉपर का रॉड होगा, ठीक है। इसकी थिकनेस को मैं ऐसे शो कर लेता हूं। और जो दूसरा हमने लेनी है वो है बेटा, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको ठीक बनाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप जरा समझ लीजिए, इम्प्योर है, थोड़ा सा इसकी शेप भी कुछ इस तरह से शेप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज बेसिकली आवर, यू कैन से, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सॉरी, कॉपर का रॉड है और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थिक करके थोड़ा सा डिफरेंट शेप का मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इसको डिफरेंट कर सके कि भाई एक रॉड जो है वो प्योर कॉपर है, दूसरा हमारा इम्प्योर। तो जो प्योर होंगे उसके साथ जाहिर बात इम्प्योरिटीज भी होंगे, तो वो जो इम्प्योरिटीज है वो भी इसके साथ अटैच्ड होंगे ना, इसी तरह से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा इसको यू कैन से यहाँ पे मैं शेड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके। दिस इज द कॉपर, यू कैन से इम्प्योर कॉपर रॉड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देनी है, जोड़ देनी है, किसके साथ बेटा, बैटरी के साथ। अब इसको हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। और बैटरी को चले हम यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, ये हमारा बैटरी आ गया बेटा। और बैटरी का एक टर्मिनल ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। और हमने अभी कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि बैटरी देखिए एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, और बैटरी का जो टर्मिनल देखो, नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये वाला कैथोड होता है बेटा, कैथोड, एंड दिस वन इज द एनोड। और मैंने अभी आपको बता दिया बेटा, अभी आपको मैंने बताया कि जो एनोड होगा ना बेटा हमारा, दिस एनोड इज मेड अप ऑफ, यू कैन से, इम्प्योर कॉपर। ये हमारा इम्प्योर कॉपर से बना होगा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और ये वाला क्या होंगे बेटा, प्योर कॉपर होंगे। ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। दिस इज प्योर कॉपर रॉड, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट हो गया बेटा हमारा एनोड और कैथोड। ये हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन थी बेटा, जो आप लोगों ने याद रखनी। अब हम जरा वर्किंग की तरफ चलते हैं बेटा। वर्किंग देखें, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट से ना जो है करंट को पास करेंगे तो होगा क्या बेटा, यहां से ये जो आपको इम्प्योर कॉपर नजर आ रही है ना, इम्प्योर कॉपर रॉड, इसके अंदर से ना कॉपर के एटम टूट के सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है, Cu+2 के फॉर्म में, और अपना इलेक्ट्रॉन इसी रॉड के ऊपर ही लॉस करके आएगा। आप इस तरह समझे कि जितने भी कॉपर के एटम्स होंगे वो कॉपर के एटम अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही लॉस करके खुद Cu+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आता जाएगा। आप इसको इस तरह से समझे, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम इस रॉड की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ, यू कैन से, कॉपर,
एटम्स ऑफ यू कैन से जिंक, आयरन वगैरह इसमें मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर हम इंप्योरिटीज की भी बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर इंप्योरिटीज भी तो है। अच्छा जी, अब इन इंप्योरिटीज में से देखें, जो कॉपर होगा ना, कॉपर Cu, ये फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर है, तो ये कॉपर यहां से टूट के अलग हो जाएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन इसी रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट करके आएगा, इसी रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट करके आएगा। और ये जो कॉपर है, दिस कॉपर, ये जो कॉपर हमने बनाई है, ये जो कॉपर है वो +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आता जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर ही लॉस करके आएगा। तो पहला पॉइंट हम यहां पे यही लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इज passed through the electrolyte, then क्या होंगे बेटा, कॉपर एटम lose their electron on the anode and enter into the solution in the form of Cu+2 ions, इसी तरह से आता जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस किया है, ये इलेक्ट्रॉन इस पावर की वजह से बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ कहां पे आएगा, कैथोड की तरफ आएगा। जो ही ये कैथोड की तरफ आएगा ना बेटा, तो ये जो कॉपर के आयंस होंगे, ये कॉपर के आयंस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद इस रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। और जितने भी कॉपर एटम इस इम्प्योर रॉड के ऊपर मौजूद होंगे, वो सारे के सारे कॉपर +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन से ये कैथोड के ऊपर आके डिपॉजिट होता जाएगा। एज अ रिजल्ट जो कैथोड होगा बेटा, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी, जबकि जो एनोड है उसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसकी थिकनेस डिक्रीज होने का वजह क्या है बेटा, कि कॉपर के एटम्स यहां से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रही होती है। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि these electrons, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, एनोड टू कैथोड ड्यू टू पावर सोर्स, इस पावर सोर्स की वजह से होता है, ड्यू टू पावर सोर्स, करंट की वजह से ना बेटा, पावर सोर्स। ठीक है, और क्या होंगे बेटा, ये जो हमारा Cu+2 ions move towards the cathode and undergo reduction मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन करेंगे किसको बेटा, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन and deposit on the cathode, कैथोड के ऊपर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे ये पॉइंट पे हम लिखेंगे, द कैथोड गेट mass, और ये क्या हो जाएंगे बेटा, थिक हो जाएगा, इसका मतलब है थिक हो जाएगा ड्यू टू deposition of you can say copper metal, ठीक है,
और while the anode are consumed हो जाएंगे बेटा, इसका मतलब क्या है, थिन होता जाएगा ड्यू टू क्या होगा बेटा, ड्यू टू यू कैन से ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर आयन Cu+2 आयंस। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखता हूं बेटा, यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट और लिखूंगा आखिर में, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं बेटा। रिएक्शन है यहाँ पे, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड। Following reactions takes place at, you can say, electrode। अब जाहिर बात है बेटा, देखिए एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 8 एनोड, एंड बाय डेफिनेशन एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कैसे होगी बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन होगी इस तरह से कि कॉपर यहां से टूट के सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, Cu सॉलिड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cu+2 में जा रहे हैं। ठीक है, एक्वस प्लस क्या होंगे बेटा, Aqueous+2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और कैथोड के ऊपर क्या होगा बेटा, 8 कैथोड, और कैथोड यहां पे रिडक्शन होगी कैथोड की। ठीक है, और जब कैथोड की रिडक्शन होगी तो यहां पे क्या होगा बच्चे, यहां पे Cu+2 आयंस एक्वस सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एज अ रिजल्ट दे विल फॉर्म Cu सॉलिड, और यही कॉपर जो है ना बेटा, यही कॉपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे एट द, यू कैन से, इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस कॉपर इज क्या होंगे बेटा, डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक और पॉइंट भी बेटा जरा मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, इसमें ये होगा बेटा कि जो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है, जितने भी होंगे ना, देखिए जैसे कि हमने कहा कि इंप्योरिटीज है ये सारे, तो ये सारे इंप्योरिटीज जो है ना बेटा, ये चूंकि ये इनकी जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, तो ये सारे के सारे जो है नीचे गिर जाएंगे बेटा, और ये जिंक के एटम्स हो गया, आयरन के एटम्स हो गया बेटा, सिल्वर के, गोल्ड के, ये सारे बॉटम के ऊपर क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर बॉटम पे गिर जाएंगे। ठीक है, सो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा क्या हो जाएंगे बेटा, यस, ड्रॉप at the bottom of the cell। ठीक है बेटा, यहां पे एक और चीज भी आप याद रखिएगा बेटा कि इस प्रोसेस से हासिल होने वाले जो कॉपर है ना बेटा, वो 99.5% प्योर होता है। ठीक है, द कॉपर मेटल thus obtained is 99.5% प्योर। ये एमसीक्यूज भी है, आप लोगों ने इसको याद रखनी है। एक और पॉइंट बेटा यहाँ पे मैं नोट करके लिखता हूं, यहाँ पे नोट करके लिखता हूं। ठीक है, द पॉइंट इज द impure copper is called कॉपर ब्लिस्टर।
क्या कहते हैं, कॉपर बिलिस्टर कहा जाता है। मतलब जो हम ओर से हासिल करते हैं ना, जो ओर से हासिल किया हुआ जो कॉपर होता है ना बेटा, जो इम्प्योर होता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, उसको हम कॉपर बिलिस्टर कहते हैं, कॉपर बिलिस्टर। अच्छा, यहाँ पे दो तीन पॉइंट और मैं आपको जरा बता देता हूँ। एक तो यह बेटा कि देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉपर ही क्यों यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही है और कॉपर ही क्यों रिड्यूस हो रही है, तो इसमें आपने बेटा एक चीज याद रखनी है कि जो हम यहाँ से बैटरी दे रहे हैं ना, यहाँ से करंट दे रहा है, इस करंट की जो वोल्टेज है ना बेटा, वो वोल्टेज आपने इस हिसाब से देना है कि वो वोल्टेज कॉपर की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन के हिसाब से। मतलब आप ये समझे कि जितना वोल्टेज आप दे रहे हैं ना, वो कॉपर के हिसाब से आप दे रहे होता है। तो सिर्फ कॉपर ही क्या होंगे यहाँ पे, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे। मतलब आपने वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, उसको कॉपर के हिसाब से सेट करनी होती है। तो यहां से ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि कॉपर ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, मैंने डिटेल में इसको करवा दिया है। बस ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होने वाला है। इलेक्ट्रोलिसिस के जो टॉपिक्स थे तकरीबन ये 10 तकरीबन बनता है, अभी तक 7-8 हो गया है। अब आगे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 2-3 टॉपिक्स हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रोलिसिस है, तो वो भी इस इंशाल्लाह इसके बाद कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमारे इस चैप्टर का तकरीबन जो है ना 60% जो है पोर्शन खत्म हो जाएगा। बाकी फिर हमारा जो गैल्वेनिक सेल है उसका पोर्शन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ ना आ रही हो बेटा, तो आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में सवाल करें, वहां पे इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।